जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की महिमा, व्रत कथा और इसके पालन से मिलने वाले अद्भुत लाभों के बारे में। अगर आप भी इस व्रत को करने की विधि और कथा जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। आइए बात करते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। पौष पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र दिन है, जिसे संतान प्राप्ति और संतान की खुशहाली के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। यह एकादशी हर साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत विधि: इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान का पीले फूल, तुलसी के पत्ते, फल और पंचामृत चढ़ाएं। व्रत के दौरान पूरे दिन अन्न ग्रहण ना करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। रात में जागरण करें और अगली सुबह व्रत का पारण करें। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगर में सुकेतु नाम के राजा अपनी पत्नी शैव्या के साथ रहते थे। दोनों के पास असीम धन दौलत थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान की प्रार्थना करते हुए बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने राज्य के सभी ऋषि मुनियों से उपाय पूछा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में उन्होंने मुनि लोमेश को देखा, जो गंगा किनारे ध्यान मग्न थे। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। मुनि लोमेश ने उन्हें पौष शुक्ल एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा और रानी ने मुनि के निर्देश अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर एक पराक्रमी राजा बना। तभी से यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। देवताओं और दैत्यराज बलि की कथा। एक अन्य कथा के वर्णन आता है कि एक समय देवताओं और दैत्य के बीच संघर्ष हुआ। दैत्यराज बलि ने देवताओं और पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने पौष शुक्ल एकादशी के दिन वामन अवतार धारण करके बलि से स्वर्ग वापस लिया। इसी दिन को संतान सुख और विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भक्त पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से हर संकट से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण दंपत्ति की कथा। पुराने समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति के घर में कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी कठिन परिस्थिति में भगवान विष्णु का आह्वान किया। एक दिन भगवान विष्णु ने उनके सपने में आकर कहा, पौष शुक्ल एकादशी का व्रत करो। दंपत्ति ने इस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जो बड़ा होकर महान विद्वान और तपस्वी बना। यह कथा बताती है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल संतान सुख देता है, बल्कि संतान के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। गरीब ग्वालों की कथा। एक गांव में एक गरीब ग्वाल अपनी जीविका के लिए गांव का दूध बेचता था। वह अपने जीवन से संतुष्ट था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। उसने एक दिन गांव के पंडित से अपनी समस्या बताई। पंडित ने उसे पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया और व्रत करने की सलाह दी। ग्वाले ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर राजा के दरबार में मुख्य सलाहकार बना। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु के व्रत से गरीब व्यक्ति को आश्चर्यजनक वरदान मिल सकता है। इन सभी कथाओं से स्पष्ट होता है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि उसका संपूर्ण जीवन शुभ और सफल बनता है। व्रत के लाभ।
संतान प्राप्ति, यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए वरदान है। पारिवारिक सुख, यह व्रत संतान की उन्नति और खुशहाली के लिए किया जाता है। पुण्य की प्राप्ति, व्रत रखने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों का नाश, इस व्रत को करने से सभी पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री हरि।